Akı para start. हुकूमत का अभी मानना है कि जम्मू कश्मीर में ये कहा जा रहा है कि यहाँ के हालात Pagi. जोड़ो 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 भारत जोड़ो, तोड़ो तोड़ो नफरत तोड़ो। कैसे देखते हैं, कैसा ये सेटअप होगा? देखिए, जहाँ तक वर्ड इंडिया को हटाने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये उनकी छोटी सोच का मुजाहरा करता है कि वो इतना ज़्यादा घबरा गए हैं वर्ड इंडिया से कि अब वो वर्ड इंडिया को ही ख़त्म करना चाहते हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड है पूरी दुनिया में, चाहे इंडिया हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे भारत हो। हम इन तीनों नामों को मानते हैं। हम इन तीनों नामों की उसी तरीके से कदर करते हैं जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको कदर दी है। इंडिया का नाम कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो इंडिया नाम को चेंज करना चाहते हैं, कुछ और रखना चाहते हैं, अगर तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में है। पहले तो ऐसा होना नहीं चाहिए था कि वो सिर्फ इस वास्ते कि एक अलायंस बना है, इस वास्ते वो इंडिया का नाम चेंज करें। ये छोटी सोच है। लेकिन क्या वो इस चीज़ को करने के वास्ते क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करेंगे? सवाल ये है। और जिस तरीके से अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन का खिलवाड़ हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है इनसे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का फिर से एक दफ़ा खिलवाड़ करेंगे और वो उसको चेंज करेंगे। लेकिन पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में तो है ही, पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करेगी कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस से घबरा गई है, जिसकी वजह से उन्होंने अब इस इतनी बड़ी हरकत करने जा रहे हैं। अगर यही बात बनी कि आप ही नाम चेंज करिए अलायंस का, थोड़ा बहुत देखिए, ये आप जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ने कहा नहीं, मैं आपको इसका दूसरे तरीके से जवाब देता हूँ। उमर साहब ने जो बात कही वो उन्होंने तंज किया, उन्होंने ये एक हिसाब से एक्सेप्ट नहीं किया, वो उन्होंने तंज किया उनके ऊपर कि अगर आप इतना घबरा गए हैं हम ही चेंज करेंगे। लेकिन जहाँ तक आप कहते हैं कि आप चेंज कर सकते हैं, तो ये वैसी बात है, अगर कोई ये कहेगा कि आपके मुंह पे जो नाक है ये टेढ़ी है, इसको सीधा कीजिए, आप कहेंगे मैं सीधा नहीं कर सकता, हाँ नाक में काट दूंगा, ऐसा नहीं होता है। करा साहब, लास्ट ईयर इसी दिन 1 साल मुकम्मल हुआ है भारत जोड़ो यात्रा का। क्या कुछ चेंज, तब्दीलियाँ आप दिख रहे हैं जहाँ तक हम कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर तो एक मुख्तलिफ एक सिनेरियो में फंसा हुआ है। यहाँ का पॉलिटिकल डायनामिक्स भी डिफरेंट है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है उनका वर्किंग भी पूरे हिंदुस्तान से डिफरेंट है। यहाँ तो अक्सर लोग जो है वो यहाँ पे छुट्टी के वास्ते भी आते हैं, यहाँ पे आराम करने के वास्ते आते हैं, यहाँ की शान और शौकत को का वो मज़ा भी लेने आते हैं। लेकिन पिछले साल से आज तक पॉलिटिकली अगर देखा जाए, लोगों के परसेप्शन को अगर देखा जाए, तो यात्रा का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे राहुल गांधी जी छोड़ के गए, और साथ साथ एक उम्मीद छोड़ के गए, क्योंकि लोग इतने दबे हुए थे हर रंग में। गिनने बैठे तो बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है, वो चाहे पॉलिटिकल लेवल की हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल की हो, चाहे इकोनॉमिक लेवल की हो, या इवन अगर कहा जाए तो जहाँ तक लीगल तरीके से वो जो इन्होंने एक वार किया है जम्मू कश्मीर के लोगों पे, उन सब को देखते हुए लोग इतना दबे हुए थे कि राहुल गांधी के आने से उनका वो डर, दबाव, खौफ वो निकल गया, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी की जो बाकी यात्रा जो यहाँ तक आई, करोड़ों लोगों से उनका इंटरेक्शन हुआ,
जो उन्होंने रास्ते रास्ते तकरीबन कोई 12 स्टेट्स उन्होंने क्रॉस करके लोगों से जो इंटरेक्ट किया, उस पॉजिटिव इम्पैक्ट का यहाँ पे फर्दर इम्पैक्ट पड़ा। और ये पदयात्रा इसलिए है कि जो हिंदुस्तान में एक नफ़रत की दीवार हो चुकी है, हिंदू मुस्लिम के बीच में एक बीजेपी ने एक खाई खींची है, उस रिगार्डिंग ये भारत जोड़ो यात्रा जो 1 साल पहले राहुल जी ने स्टार्ट की थी, उसी सिलसिले में हम आज यहाँ बहुत सारी डिस्ट्रिक्टों में हमने आज ये यात्रा निकाली, इसलिए कि 1 साल पूरा होने को आया है, उस सिलसिले में हमने ये यात्रा निकाली थी। मसला ये है कि यात्रा का मुद्दा ये है कि जो मुल्क भर में बेरोज़गारी है, उस रिगार्डिंग ये यात्रा थी। जो नफ़रत है, जो बोल रहे हैं हमने तरक्की की है, बीजेपी मुल्क भर को बर्बाद किया है, स्मार्ट मीटर्स लगाए J&K में, टैक्स लगाया जो प्रॉपर्टी टैक्स है, बहुत सारे मुद्दे हैं। बोल रहे हैं रोड हम बना रहे हैं, ये तो कांग्रेस की दीन है। जो भी नेशनल हाईवे जो बन रहा है वो पहले कांग्रेस पार्टी ने दिया है, उसी की इनॉग्रेशन कर रहे हैं। बाकी ये सब कुछ दिखावा कर रहे हैं। विडो पेंशन कहीं नहीं है, क्या बोलते उसको, ओल्ड एज पेंशन कहीं नहीं है, महंगाई उरूज पे है, रोज़गार कहीं नहीं। जो 2 करोड़ मोदी जी ने वादा किया था हर साल हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे, तो उस पर वो फेल हुए हैं। और दिन ब दिन वो ऐसे झूठ बोलते हैं, अब लोगों को भी पता चल गया है ये तो बीजेपी झूठ बोलने की मशीन है। ये सब झूठ बोल रहे हैं।